अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। दिल की अथा गिराइयों से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक ताला का किरोड़ा शुक्र, किरोड़ा एहसान, रब्बे करीम ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे दोस्त शाह बैराम साहब और उनके रुफ़क़ा, जिन्होंने आज की इस हसीन और रौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई हुई इस महफिल को, इनके चरागां को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाया। आप सब अहबाब जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर सब अहबाब को आज के प्रोग्राम की शिरकत पर दिल की अथाह गिराइयों से खुश आमदीद कहता है। और ख़ुसूसी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम के ज़ीनत मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़त माब जनाब राणा शहज़ाद इकबाल साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, फ़ख्र फूल नगर हैं, वो तशरीफ़ लेकर आए। राणा साहब आपको खुश आमदीद। मेरे दाएं तरफ राणा साहब बैठे हैं। सुभान, आज तो राणा साहबान की बहार लगी भई। दोस्त दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं। फ़कीर तमाम मुअज़्ज़ज़ अपने मेहमानान गिरामी का दिल की अथाह गिराइयों से शुक्रिया भी अदा करता है। और मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह से हमें ऐसी ही महाफिल की ज़ीनत बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। को आमीन, फिर को आमीन। आप जानते हैं कि दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम पाकिस्तान भर के अंदर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इसी तरह के रूह परवर इज्तिमात होते रहते हैं। और कल गुज़श्ता शब हमारा प्रोग्राम फैसलाबाद सिटी में था, उससे पेवस्ता शब पिंडी में था, रावलपिंडी में। आज मैं आपके पास बैठा हूँ, कल इंशाअल्लाह साहिवाल के अंदर प्रोग्राम है। तो इसी तरह डेली की बिना पे रूह परवर इज्तिमात हमारे होते रहते हैं। उस सिलसिला में आज का यहाँ प्रोग्राम जो है वो इनकाद पजीर है। और ये बड़ा महंगाई का दौर है। इस दौर के अंदर अपना घर का सिस्टम चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। और ख़ास तौर पर ये जो बिजली के बिल आए हैं, तो हम में से किसी एक बंदे को भी आइटम बम के बारे में नहीं पता कि एटम बम जब गिरता है तो वो कितनी तबाहकारियाँ फैलाता है। लेकिन आप यकीन करें, हम सब के लिए ये जो बिजली के बिल हैं ये एटम बम से कम नहीं है। और आज हमने प्रोग्राम के एंड पे ख़ुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला गवर्नमेंट को भी अक्ल सलीम अता फरमाए। फिर नहीं होना, आपने आमीन नहीं कहा। हाँ, महंगाई का दौर है, घर का किचन चलाना बड़ा मुश्किल पड़ गया है। बच्चों की तालीम, घर का निज़ाम, और जब अगर घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो आपको पता है फिर क्या सूरत हाल होती है। ऐसे हालात के अंदर इस तरह के इज्तिमात का इनकाद करना ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ऐसे दोस्त हैं हमारे, इनमें से एक दोस्त भी ऐसा नहीं जो कोई मिल ऑनर हो, जो माली तौर पर बहुत ही खुशहाल हो
कि हम ये कहें जी बड़ा माली तौर पे खुशहाल है तो इसलिए इसके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी थी, इसने इज्तिमा पे लगा दी है, लंगर पे लगा दी है। ऐसी बात नहीं, सज्जी दिहाड़ी करके खाने वाले संगीन है। और फिर इनका एक जोश है और इनकी खुशी इसी में है कि हर तरफ जिक्र खुदा भी होता रहे, जिक्र मुस्तफ़ा भी होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला थोड़े में बरकत फरमा देता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन दोस्तों को जो इस दौर के अंदर इज्तिमात का इनकाद करते हैं। और आप यकीन करें, बाकी दोस्तों से भी कहूँगा कि ये अशद ज़रूरी है। हर तरफ शैतानियत, फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेशर्मी का दौर दौरा है। यानी कल तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस किस्म के हालात होंगे जो हालात इस वक्त हो चुके हैं। वो जो किसी ज़माने में बड़ों का एक अदब किया जाता था, छोटों पे शफकत की जाती थी, वो तो ज़माने गए। वो जो मसाजिद के अंदर जो रौनकें हुआ करती थीं, वो मसाजिद की रौनकें गईं। वो जो मसाजिद में कुरान पाक पढ़ पढ़ के और वो कुरान के नुस्खे शहीद हो जाया करते थे, वो ज़माने ख़त्म हो गए। अब तो कोई कुरान को टच करने को भी तैयार नहीं। हालात इतने अबतर हो गए हैं, इससे बढ़कर इखलाकी गिरावट और क्या होगी कि हालात ऐसे हो गए हैं कि इस मुआशरे के अंदर, इस मुआशरे में लड़का लड़के से निकाह कर रहा है, लड़की लड़की से निकाह कर रही है। और पहले वो लोग छुप छुपा कर गुनाह करते थे कि किसी को पता ना चले कि हमारे आपस में फिजिकली तौर पर क्या रिलेशन है। मगर अब बेशर्मी ऐसी फैल गई कि बेबाकी पैदा हो गई और फिर वो उसको कानूनी सतह पर और कई कंट्रीज के अंदर बाकायदा लॉज तैयार हो गए हैं, उन्होंने कवानीन बना दिए हैं। वो कहते हैं कि अगर वो करना चाहते हैं तो इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं। लेकिन मैं अपनी बात को रोक कर ये गुजारिश करूंगा, मेरा प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहा है और पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा, आप यकीन करें, किसी भी मजहब ने हम जिन्स परस्ती की इजाजत नहीं दी। अगर मेरा बयान सुनकर दुनिया के किसी कोने पे भी कोई बंदा मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, मैं उसको दलाइल से बताऊंगा इंशाअल्लाह। बाइबल देखें, इंजील, ज़बूर, कुरान हकीम और आसमानी सहाइफ, आप यकीन करें कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं ना, जितने भी मज़ाहिब हैं, वो उनमें हम मुसलमान हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, यहूदी हो गए, हिंदू हो गए, बुद्ध मत हो गए, इसके अलावा अदर जितने भी मज़ाहिब हैं, उन मज़ाहिब में किसी भी मजहब के लीडर ने हम जिन्स परस्ती की इजाजत नहीं दी, बल्कि उन्होंने इसको फेले मकरू, फेले कबी, फेले शैतानी करार दिया। मगर हालात ऐसे हो गए कि क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर उन्होंने लॉ बना दिया, कहा जी ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स क्या है? क्या इसी चीज को बेबाकी कहा जाता है कि गॉड के खिलाफ बंदा अपनी जिंदगी गुजारे, खुदा के अहकामात के बरक्स बंदा अपनी जिंदगी गुजारे? अगर आप जनाब ईसा को मानते हैं, वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो कोई भी मजहब, कोई भी धर्म और किसी भी मजहब का लीडर इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम जिन्स परस्ती की जाए। मगर अफसोस, सद अफसोस, इस दौर के अंदर ये फेल भी हो रहा है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें यह है कि पाकिस्तान एक नजरियाती और मुस्लिम मुल्क है, तो यहां ऐसा नहीं होता होगा। मेरे भाइयों, आप भी अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तो बड़ी बुरी हालत है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि ये हमने लोगों में शऊर पैदा करना है, लोगों के अंदर इस्लामी बेदारी पैदा करनी है।
और इस सोई हुई उम्मत को हमने मिलकर जगाना है और इस उम्मत को हमने बावर कराना है कि हमारी कामयाबी, हमारी कामरानी वो इताते खुदा में है और इताते मुस्तफ़ा में है। हाँ फिर बोलो सुभान अल्लाह। ओ आखिरी दोस्त, सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे इज्तिमात रूहानी सतह के किए जाएं जहां पर बैठकर रूह पाक हो। मेरे भाइयों गौर से समझना, क्या पाक हो, बोलो ना। देखें हमने अपने ज़ाहिर को बनाने और संवारने पर वक्त खर्च किया, करते नहीं करते। हम नहाते हैं, अगर आप नहीं नहाते तो बहुत बुरी बात है, आप नहाया करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें। हम डेली की बिना पे अपने दांत साफ करते हैं, अगर आप नहीं करते तो बहुत बुरी बात है कि सफाई निस्फ ईमान है। अन्नज़फ़तु मिनल ईमान, सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। अत्तहूर शतर ईमान, तहारत ईमान की शराइ से मुतल्का है। और फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, फरमाया बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को मकामे महबूबियत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ बोलो सुभान अल्लाह। आजकल इस दौर में अब जो मौसम है इस वक्त, और ये तो खसूसी तौर पर मेरा ख्याल में शाह बैराम की मोहब्बत थी कि अल्लाह ताला ने एकदम मौसम ही ऐसा कर दिया कि पंखे की ज़रूरत इतनी फील नहीं हो रही। क्यों राणा साहब, है ना बड़ी साहब, आपकी मोहब्बत है जी, आपकी वजह से। अल्लाह अकबर। शदीद तरीन गर्मी थी कि नहीं थी? मौसम कैसा हो गया, कैसा हो गया? तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपने कोई बंदा अगर नहीं नहाता, उसके कपड़ों में से स्मेल आती है, उसके पास बैठा नहीं जाता, उसके जिस्म से बदबू आती है, उसके पास बैठना मुश्किल हो जाता है। तो आप डेली नहाते हैं, नहाना चाहिए और अपनी पाकी साफी का ख्याल करना चाहिए। और मैंने आपको हदीस आपके नजर की कि जो बंदा साफ सुथरा रहता है और साफ सफाई सुथराई निस्फ ईमान है। सुभान अल्लाह। क्या है भला? निस्फ ईमान है। और रब्बे करीम कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि वयुहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, कि मैं अल्लाह कौन हूं, जो लोग पाक रहते हैं ना, अल्लाह फरमाता है मैं उन लोगों को मकामे महबूबियत अता फरमा देता हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात को रोक कर यहां ये भी गुजारिश करूंगा, काइंडली आप अपने घर की सफाई का भी ख्याल रखा करें। मेरा जाना आना होता रहता है, कई ऐसे घरों में जाता हूं, आप यकीन करें देख के दुख होता है कि सफाई सुथराई नाम की कोई चीज नहीं। खुदा के लिए अपने घर को साफ रखें, घर के बर्तनों को साफ रखें। मेरा बयान मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां भी सुन रही हैं। रात को सोने से पहले अपने किचन के बर्तन धो डालें, अपना किचन साफ सुथरा कर दें, अपना काम ख़त्म कर दें। आप यकीन करें अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए ना, तो आप सोच भी नहीं सकते, अल्लाह तबारक ताला जाहिर के साथ साथ आपके बातिन को साफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक सहाबिया बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। महबूब, ये आपके साथी, ये सहाबा कराम जो हैं, ये आपके पास रहते हैं, ये आपके साथ रहते हैं, ये सफरो हजर में आपके साथ रहते हैं। महबूब, जब आप जिहाद पे जाते हैं तो ये जिहाद में आपके साथी हैं, ये जिहाद करने जाते हैं। और आका जब ये जिहाद पर जाते हैं, इनमें से कई शहीद हो जाते हैं और कई जो बच जाते हैं तो वो गाजी कहलाते हैं, यानी जो कट गया वो शहीद कहलाया, जो बच गया वो गाजी कहलाया। अब शहीद के लिए भी जन्नत, गाजी के लिए भी जन्नत। तो महबूब, हम तो महरूम की महरूम हैं, हम तो यहां बैठी हैं, हमारा भी दिल चाहता है हम भी आपके साथ जाएं, हम भी जंग करें। अगर कट गई तो शहादत नसीब होगी।
बच के आ गई तो गाजी कहलाएंगी। तो या रसूलल्लाह, हमारी दरखास्त है आपसे, हमें भी हम रकाब रखा करें। जानते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियात को क्या इरशाद फरमाया? फरमाया सुनो, तुम्हें घर जो छोड़ता हूं ना, तुम्हें नहीं पता इसकी फजीलत क्या है। फरमाया तुम घर रहो, अपने घर की हांडी रोटी करो। सुनना जरा, क्या करो? वो हांडी रोटी जो आजकल शदीद गर्मी में हमारे घर के अफराद कहते हैं रोटियां बाजारों ले आओ, साढ़े को हांडी नहीं पकती, बाजार से लेकर आओ, हम नहीं पका सकते। तो सरकार क्या फरमा रहे हैं? हांडी रोटी पकाओ, और फरमाया घर के बर्तन धो, बर्तन साफ करो, और फरमाया अपने घर की क्लीनिंग का ख्याल करो, घर साफ सुथरा रखो। उसके अलावा क्या करना है? घर में कपड़े धो, अपने घर के काम करो, शोहर का ख्याल करो, बच्चों का ख्याल करो, सफाई सुथराई का ख्याल करो। और ये फरमा के फरमाया सुनो, जानती हो अल्लाह अजर क्या देता है? कहा या रसूलल्लाह हम क्या जाने, आप फरमाएं। तो फरमाया रब्बे करीम तुम्हारे हर अमल के बदले में तुम्हें जिहाद के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप यकीन करें, अब वाकई ये जिहाद हो गया है, वाकई जिहाद हो गया। जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो कहते हैं जी मैनू नौकरानी खड़ी करके दे दो। तो वो घर में नौकरानी आती है पहले एक, उसके बाद कहते हैं जी कपड़े धोने वास्ते होर ले आओ, ये हो गई दूसरी, फिर हो गए और, तो फिर कहा जी अब हमें कुकिंग के लिए और ला के दो। तो घर में काम नहीं करना, जिसके लिए सूरत हाल ये है, हमारी बच्चियां बैठ बैठ के लागिर हो गई। इधर देखें, उनके जोड़ इकट्ठे हो गए, ब्लड प्रेशर की ये मरीज हैं, शुगर की मरीज हैं, वेट बहुत बढ़ जाता है जी, ओवर वेट की वजह से हालत खराब हो जाती है, आए दिन मेडिसिन खाती हैं, घर में नेमतें पड़ी हैं, खा नहीं सकती। आप यकीन करें घरों में ऐसी पोजीशन है, घर में एसी लगे हुए हैं मगर एसी की ठंडक नहीं ले सकती कि डॉक्टर ने मना किया आपने एसी में नहीं सोना वरना आपके जोड़ों में पेन शुरू हो जाएगी, और वाकई पेन शुरू हो जाती है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये खसूसी तौर पर जो मेरी माएँ बहनें बेटियां मेरा बयान यहाँ सुन रही हैं, जो मेरी माएँ बहनें बेटियां मेरा बयान लाइव सुन रही हैं, मैं सब बहनों से गुजारिश करूंगा काइंडली आप घर में खुद काम करें। आप यकीन करें ये घर का काम आपकी फिटनेस का जरिया है, इससे आपकी फिजिकली तौर पर तबीयत ठीक होगी, रूहानी सतह पे आपकी हालत ठीक होगी, और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन कामिल रखो कि वो जुबान वमा यंते को अनिल हवा इन हुवा इल्ला वायुन यूहा, फरमाया मेरा हबीब उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक मैं ना बुलवाऊं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का बोलना मेरा बोलना है। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने जब फरमा दिया यकीन कामिल रखो, तुम्हारा हर अमल जिहाद के बराबर है, और जिहाद की जिंदगी सुभान अल्लाह। इसी जिहाद में अगर मौत वाक़ई हो गई, आखिर आनी है मौत मेरे भाइयों, 40 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, आखिर मौत आनी है। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये जो काम करती करती जिंदगी सारी जिहाद में गुजरती गई, सुभान अल्लाह, जिंदगी सारी जिहाद में गुजरती गई। अब जिहाद करते करते डेथ हो गई, डेथ हुई तो उसका अर्शों और फर्शों में नाम लिखा जाता है कि ये शहीद है। सुभान अल्लाह। क्या है भला? और सुनो, शहीद मुर्दा नहीं होता, शहीद जिंदा होता है। अल्लाह शहीद को हयाते जावेदानी अता फरमा देता है। शहीद की कब्र पर अजाब नहीं होता, शहीद की कब्र में बिच्छू नहीं आते, शहीद की कब्र में सांप नहीं आते, शहीद की कब्र तंग नहीं होती, शहीद की कब्र में अंधेरा नहीं होता। कितने बड़े बड़े इनामात हैं। अगर मैं इसी पे बोलता रहूं मेरा वक्त खत्म हो जाएगा,
मगर फजीलत ख़त्म नहीं होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये ज़रूरी सतह पे है, फिज़िकली तौर पर आप ख्याल रखा करें। और दूसरा, प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी अपना हेल्थ का ख्याल रखें, मगर उसके साथ साथ ये है ज़ाहिरी हमारा जिस्म, इस जिस्म के साथ एक रूह है। रूह ऐसी चीज है, अगर वो जिस्म से बाहर चली जाए, मेरी बात को समझना जरा, जिस्म से बाहर चली जाए, लोग कहते हैं एक्सपायर हो गया। ये क्या हो गया? एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई इसकी। भाई कैसे डेथ हो गई? आंख अपनी जगह पर मौजूद है, जुबान अपनी जगह मौजूद है, कान अपनी जगह मौजूद हैं, बॉडी का हर हर हिस्सा अभी तक जिस्म पर मौजूद है, तो बंदा एक्सपायर हो गया है। भाई क्या हुआ? रूह निकल गई। रूह अंदर थी, आंख अपना काम करती थी, कान अपना काम करते थे, टांगे हाथ अपना काम करते थे। जैसे ही रूह निकल गई, बंदा साकिन होके अब पड़ा है। अब वो डेड बॉडी होगी मेरे भाइयों, अब उसको उठाकर यूं कर रहे हैं, अब उसे गुस्ल देने वाले यूं कर रहे हैं, वो हेल्पलेस हो गया, वो बंदा खुद कुछ नहीं कर सकता। हालांकि बॉडी पूरी की पूरी मौजूद है, मगर रूह नहीं है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जिस्म की हमें हर वक्त फिक्र रहती है। आज इस दौर के अंदर हमने किसी शादी ब्याह पे जाना हो, तो हम अपने लश पश की खातिर ब्यूटी पार्लर के सहारे लेते हैं। कुछ लोग जाके पता नहीं क्या क्या खर्चे करते हैं अपनी ब्यूटी की खातिर। तो काश हमें ज़ाहिरी ब्यूटी के साथ साथ अपने बातनी ब्यूटी की अगर फिक्र नसीब हो जाए, आप यकीन करें ज़ाहिर भी ठीक हो जाएगा, बातिन भी ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने कभी देखा होगा, ऐसा इत्तेफाक हुआ है, आप में से कई दो जिम जाते होंगे। अगर कोई जिम नहीं जाता तो नेट पे देखते होंगे कि एक्सरसाइज के तरीके क्या हैं। अगर आपको यूं नहीं तो काफ़ी दोस्त शहर से आए हैं, तो वो सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग किसी पार्क में जाएं, लोगों को एक्सरसाइज करते देखें। वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बाजू इधर देखना, यूं यूं किए जा रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद है ना सर, यूं यूं किए जा रहे हैं। जंप लगा रहा है वो बंदा, वो बैठ के लगा रहा है, पुशअप कर रहा है। अब आप जिस बंदे को पता नहीं ना कि यूं करने से क्या होता है, पुशअप लगाने से क्या होता है, वो बंदा देखकर क्या समझता है? कहते पागल है, बेवकूफ आदमी है। वो कारजा आके कहते माई मैं आज गया ग्राउंड एक बंदे नूं वेख्या है, सौ रब दी 5 मिनट लगे। ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮਾਨਾ बड़ा अजीब हो गया है, सारा जग पागल हो गया है। वजह पता नहीं ना कि ये क्या है, ये बॉडी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है जिससे बंदा फिट रहता है। मैं आप बल्कि बात को रोक कर गुजारिश करूंगा, आप भी पुशअप लगाया करें, जंप लगाया करें, एक्सरसाइज किया करें। और खुदा के लिए जो खुराक खाते हैं ना, मुरगन ग़िज़ाएं ना खाया करें, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करो, सादा। और मैं इधर महफिल के अंदर अगर कोई हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का अगर कोई मरीज बैठा है महफिल के अंदर, अगर कोई टीबी पेशेंट बैठा है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पेशेंट है जिसको किडनीज का प्रॉब्लम है, ऐसा कोई पेशेंट कि जो बीपी पेशेंट है, ब्लड प्रेशर उसका हाई नीचे जाता रहता है, ऐसा पेशेंट जो खुदा ना खास्ता शुगर का पेशेंट है, या ऐसा पेशेंट जिसका लीवर सही वर्किंग नहीं करता। आओ मैं तुम्हें आज की निशस्त में एक प्यारा सा नुस्खा बताता जाता हूं, लेकिन पहले आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। दाता की नगरी में इतनी छोटी सुभान अल्लाह चंगी नहीं लगी मैनू। वाह वाह वाह। अच्छा अब आप एक काम करें, दाएं हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहें जरा। पल्ले भी बांधना, खुद भी इससे इस्तेफादा हासिल करना। कोई दोस्त मिल जाए तो उसे भी कहना। बड़ा आसान सा तरीका है। क्या करना है भाइयों, 40 दिन, क्या भला
40 डेज 40 दिन आपने कद्दू शरीफ इस्तेमाल करना है। क्या खाना है भला? कद्दू शरीफ। अल्लाह, राणा साहब बड़ा प्यारा नुस्खा। कितने मरीज इससे ठीक हो चुके हैं बयान सुन के। क्या खाना है भला? है बड़ा औखा वैसे। जिन्हें गड्डी रोड ते रोक के ते 2 किलो कढ़ाई बनवा के खानी हो। क्या खाना है भला? कद्दू शरीफ खाने हैं, और कद्दू शरीफ में घी ना होने के बराबर हो, और टमाटर का इस्तेमाल ना हो। टमाटर वैसे भी आजकल टमाटर बहुत महंगा हो गया है ना, तो टमाटर का इस्तेमाल ना हो। उसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च उसका आप इस्तेमाल करें। लेकिन आप चूंकि चटोरी तबीयत के हैं, आप स्पाइसी खाने वाले, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, ये चीजें हम लाइक करते हैं, तो मैं आपको दावत फिक्र देता हूं कि आपका मेडिसिन का खर्चा बच जाएगा और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। 40 दिन आपने कद्दू शरीफ सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी कद्दू शरीफ का इस्तेमाल करना है। और आप यकीन करें, ये वो ग़िज़ा है कि जिसको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। महबूब की पसंदीदा ग़िज़ा कद्दू शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आप इस्तेमाल करके देखें, आप बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया हूं। क्या हो गया हूं बोला? आप थोड़ी किडनी काम ना करे, मैनू आगे कहना। लेकिन यह है कि पहले 40 दिन का नुस्खा इस्तेमाल करना इनू। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये एक्सरसाइज करने से बंदा फिट रहता है। क्या रहता है? फिट रहता है। अच्छा, अब एक बंदे को पता ही नहीं है कि यूं करने से क्या होता है, बैठ के लगाने से क्या होता है, जंप लगाने से क्या होता है, बॉडी के किस किस हिस्से को फायदा मिलता है, उसे पता नहीं। तो वो अगले बंदे को क्या कहता है? पागल। क्या कहता है भला? तो पागल है, एवें लगे है खाम खा, झल्ला जिया ना होवे ते कोई गल करना ली। इसी तरह जिस बंदे को अहबाब यूं करके अल्लाह करनी नहीं ना आती है, मेरी बात समझ रहे? अब ऐसा बंदा हमारी मजलिस में आ गया, महफिल पाक में आ गया, अब उसने आके देखा अल्लाह वालों को, और अल्लाह वाले लगे हुए हैं। देखें, मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना। उन्हें आगे वेख्या, कहते पागल ना हो थे, पागल लगे बैठे माई। ओके जी, आज एक ऐसी महफिले गया, तो इडियां इडियां दाड़ियां वाले, टोपियां वाले बैठे सन, ते सारे लगे हुए सन। ते मई अगली गल दसा तेनू, कहती वे दस। वो राणा साहब भी नाल बैठे सन, उन्होंने भी ऊंच दी टोपी पाई हुई सी, ते वो भी लगे हुए सन। कहती हाय मैं मर जावा इन्हां मौलवियां दे नाल, ना किते राणा पागल ते नहीं हो गया। ते वड्डे राणा साहब नाल राबता करते हैं कि जरा ध्यान रखा करो। वड्डे राणा साहब समझते हो ना, राणा इकबाल साहब, अल्लाह उन्होंने सेहत देवे, उम्र बरकत देवे, आमीन आमीन। हाँ, वड्डे राणा साहब नूं मिलते हैं तो उन्होंने कहने कि राणा साहब का ध्यान रखा करो, तो पागलों नाल तुर पै ने, किधरे पागल ना हो जान। ये तो साढ़े सियासी लीडर ने हैं। अच्छा, मसला क्या है मेरे भाइयों? वो समझे ही नहीं कि जिन्ना पी के ना मैं वेखी, मैं खार नू की जाने। वो पीती जो नहीं खान, एक पीना है वो बोतल चू कड़ के गिलास च पा ते फिर पीती। ओ जिहड़ी पीनी है ना, ओदे बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पीने वाला जहन्नमी, पिलाने वाला जहन्नमी, बनाने वाला जहन्नमी, बोतल में डालने वाला जहन्नमी, बोतल से गिलास में डालने वाला, गिलास पकड़ाने वाला, फरमाया जहन्नमी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कीती गल मैं दी। कौन सी मैं? तैबा से मंगाई जाती है। सुभान अल्लाह।
सीनों में छुपाई जाती है। सुभान अल्लाह। तौहीद की मैं अरे सागिर से नहीं नजरों से भी लाई जाती है अल्लाह 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 है। आमीन। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं जाके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे सियालकोट तो दोस्त आके बैठे न जी हाँ नो और मैं ना पिछले महीने तेरे सियालकोट वाले दोस्त आए सन। मैं इन्होंने कहा मैं कि हाफिज साहब थोड़े हाथे नहीं चढ़े यानी उन्होंने ले आके आया तुसी कहते नहीं जनाब बल्कि असी हाफिज साहब के हथे नहीं चढ़े उहदे हथे असी चढ़ जाते तो असी भी कोई नहीं सी सदके जावां अज सजना हाफिज साहब तेरे अज हथे चढ़ी है तो मैं दुआ गो अल्लाह करे हमेशा चढ़े रहन। हाफिज जी आ जाया करो बहुत कुछ लभता है यहाँ। हाँ यकीन जानो सब फायदे दुनिया के नहीं देखे जाते कुछ तो अगे वास्ते भी सोचना चाहिए। अगे नहीं जाना अगे नहीं जाना जाना है ना कोई अगे दी भी सोचे। ये मैं क्या है अरे ये मैं वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अतर से अबू बकर पिए तो सिद्दीक कहलाए। सुभान अल्लाह। उमर पिए तो फारूक कहलाए। सुभान अल्लाह। उस्मान पिए तो गनी कहलाए। सुभान अल्लाह। अरे अली पिए तो हैदरे करार कहलाए। सुभान अल्लाह। सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी। ये मैं क्या है भला मैं क्या मैं हाय 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 हाय। हसन से पूछो किस तरह पी उसने मौला हुसैन से पूछो हाय 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 अल्लाह अकबर। अरे कौन जानता था बिलाल को एक नहीं कई काले आए और गए किसी को कोई नहीं जानता मगर खुदा की कसम बिलाल तेरी अजमत को सलाम के आया और निगाह मुस्तफा से मैं का जाम पिया नतीजा क्या निकला सदियों के बाद भी मिंबरों पर सैयदना बिलाल हबशी के नाम से कहलवाया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आए सुभान अल्लाह अकबर। ये वो मैं थी ये वो मैं थी इलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी बाबे फरी से पी कर आए निजामुद्दीन औलिया गंजे शकर से भी कर आए। अरे यही मैं पीने के लिए बाबा फरीद गंजे शकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यही मैं पीने के लिए सैयदना मोइनुल हिंद मोइन अजमेरी की बारगाह में हाजिर हुए और यही मैं पीने के लिए मोइनुद्दीन अजमेरी कहां तशरीफ ले गए। अरे देखो उस्मान हारूनी के कदमों में जाके बैठे। ये वही मैं तो यार ये कैसे हो गया मैं यहां से भी वही मिलती है। हाँ हाँ वही मैं वो कैसे रब की सारी तौहीद सीना मुस्तफा में जमा हो गई। सीना रसूल बहुत बड़ा डैम है और इस डैम से ये निकली हुई शाखें हैं जिसे किसी को चिश्ती कहा जाता है सुभान अल्लाह कादरी कहा जाता है सोरवर्दी कहा जाता है नक्शबंदी कहा जाता है अवैसी कहा जाता है। खुदा की कसम यही वो सलासिल तरीकत हैं जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद भरे डैम से फैज़याब हो रहे हैं और यही लोग आए आए कैसे कहते हैं बाबा जी एक निगाह पा दो बाबा जी एक निगाह पा दो। ये मैं पीने के लिए हम मारे मारे फिरते रहते हैं ना हम गर्मी देखते ना हम सर्दी देखते। तो अहबाब जिसको इस मैं का
कतरा नसीब हो जाता है, अरे वो बहावल हक बन जाता है, सुभान अल्लाह, रुकनुद्दीन मुल्तानी बन जाता है, सुभान अल्लाह, हजरत मियां मीर बन जाता है, सुभान अल्लाह, हजरत ख्वाजा नवाबुद्दीन बन जाता है, अल्लाह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अहबाब, ये जो हम झल्ली मारते हैं ना, असल में बंदे को पता नहीं उसको कि ये क्या है, कहता पागल हो गई। ते बुल्ले शाह बड़ा सोहना कह गया, कहते लोगी पागल पागल आखण, ओ तू आहो आहो आख, अल्लाह, असी पागल हाँ, मगर कोई पागल है नोटों के लिए, कोई पागल है नोटों के लिए। और इधर देखो, अरे कोई पागल हुआ इस नशे में, 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 कोई पागल हुआ इस नशे में। अरे खुशबख्तो, हम पागल हैं तो इश्क खुदा में, सुभान अल्लाह, हम पागल हैं तो इश्क मुस्तफा में। सुभान अल्लाह, अल्लाह है, 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 अल्लाह है। आमीन बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, गूंज बढ़ जाए सुभान अल्लाह, फिर गूंज बढ़ जाए सुभान अल्लाह। आज जितना पसीना तुम्हारा बाहर आएगा ना, तुम्हारी हेल्थ उतनी अच्छी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ 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 हाँ, या यस यस, जितना पसीना आज निकलेगा उतनी हेल्थ अच्छी होगी। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बोलो अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ओ भगतां दे मारे हो रब नू याद करो, ओ भगतां दे मारे 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 रब नू याद करो। सुते होए लेग जगांदा अल्लाह है, सुते हो लेग जगांदा अल्लाह है, अल्लाह सुते हो लेग जगांदा अल्लाह है, माड़ियां दी गल बनादा अल्लाह है, माड़ियां दी गल बनादा अल्लाह है, माड़ियां दी गल बनादा अल्लाह है। अल्लाह हो झूम झूम के जिक्र इलाही अल्लाह 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 याद करा, मैनू याद करो मैं तानू 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 याद
विच कुरान च खुद फरमांदा अल्लाह है विच कुरान च खुद फरमांदा अल्लाह है विच कुरान खुद फरमांदा अल्लाह है माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है अल्लाह फिकर नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नूं फिकर नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नूं फिकर नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नूं फिकर नहीं घर घर यारो रिस्क बचांदा अल्लाह है 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 माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है करदा है आप नजारे जुल्फा दे हाय रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे हाय रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे हाय रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे रूमी सादी जामी जिन देख लवो रूमी सादी जामी जिन देख लवो रूमी सादी जामी जिन देख लवो रोमी सादी जामी जिन देख लवो बाबा दाता ख्वाजा 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 जिन देख लवो अल्लाह दी सत अल्लाह दी सत अल्लाह दी सत कहती सारे गुलमारे 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 आप नजारे जुल्फा दे हाय रब करदा आप नजारे जुल्फा दे अल्लाह हो पागल बन जाओ स्वाद ना आवे फिर कहना हु अल्लाह 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 हु
हो अल्लाह 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 हो 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 अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं आई मेरे तक, नहीं है। वाह जी वाह। अच्छा ये दसो जोर मेरा लग रहा है थोड़ा लग रहा है ज़्यादा? मेरा जोर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त भी महफिल पाक होती है ना, आप यकीन करें कि मैं पहले मेडिटेशन करता हूँ, मुराकबा करता हूँ और मैं खुद को हजूर की बारगाह में पहुँचाता हूँ। आप जब इस पोजीशन में आएंगे, आप यकीन करें आपको गर्मी की फीलिंग भी नहीं होनी। बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बंदा ना ऐसे इस तरह करते करते ना बड़ा फीलिंग होती है कि यार कोई मैनू पागल ना कह देवे, कोई पागल ना कह दे। बंदे को अपनी पर्सनैलिटी का ज़रा ध्यान होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हुजरा मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम देता है। अल्लाह क्या देता है भला? बोलो ना, बोलो ना, अल्लाह सलाम देता है। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को रोक कर यहाँ गुजारिश करूंगा, तुम भी एक दूसरे पर सलाम भेजा करो, एक दूसरे को सलाम भेजा करो। और जब आप एक दूसरे के पास आए, अस्सलामु अलैकुम, तेरे मेरे नबी ने फरमाया जो तुझे अस्सलामु अलैकुम कहे तू उसको बेहतर जवाब दे, कहे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और फरमाया अगर वो कहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तो फिर तुम क्या कहो? फरमाया तुम इस तरह करो कि उससे बेहतर जवाब दो। या रसूलल्लाह वो कैसे? तुम कहो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फरमाया अगर वो कह दे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तो फरमाया बेहतर जवाब दो। किस तरह से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया एक दूसरे को सलाम किया करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। और ये ना देखा करो जानने वाला है भाई, नॉन है, इसको सलाम करना है, ये अननोन है। ना 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 ना, नॉन हो अननोन हो, जिसे जानते हो जिसे नहीं जानते, मुस्तफ़ा का सलाम फरमाया सलाम करो। और फरमाया सलाम में पहल करो। सुभान अल्लाह। क्या करो भला? पहल करो। अब पहल करने की हदीस बयान करके मैं अगली बात करके खत्म करता हूं। क्या करो सलाम में? बोलो ना। अच्छा हम ये देखते रहते हैं मैं क्यों करा, मैं तो बड़ा, ये ना देखा करें छोटा बच्चा भी जा रहा है, इन बच्चों की तरबियत हमने करनी है। हम सलाम करेंगे ना तो ये बच्चे सलाम का जवाब देंगे, और फिर आप यकीन करें फिर वो दिन दूर नहीं, ये बच्चे आगे बढ़कर हमें सलाम करेंगे। इनकी तरबियत करनी चाहिए। आज घरों में जो है वो गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग ये सिखाया जाता है, और घरों में हाय और बाय सिखाई जाती है, सलाम नहीं सिखाया जाता। अपने नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत पे अमल करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फितनों के दौर में मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, रब्बे करीम खुश होकर उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अभी जिंदाबाद। अभी ये बात हो रही थी, सुभान अल्लाह, दुर्वेश बोला, इसने
कह दिया नाराए हैदरी। क्या कहा भला? अब मैं हैदर की एक बात करके फिर आगे चलता हूं। नमाज के लिए सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हैं, नमाज पढ़ के फारिग हुए तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप अली से पूछें, लगता है अली मुझसे रूठ गए हैं किसी बात पर। तो फरमाया कैसे? कहा या रसूलल्लाह इसलिए मैं जब भी इनके सामने आया हूं ये सलाम करने में पहल किया करते थे, मगर आज जब मैं इनके पास से गुजरा तो इन्होंने सलाम में पहल नहीं की, सो मैंने पहल करके सलाम किया। मुझे ऐसे फील हुआ है किसी बात पर अली मुझसे नाराज हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाया, फरमाया अबू बकर कह रहे हैं कि आप मुझसे नाराज हैं, वाकई आप इनसे नाराज हैं? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे की कसम मैं अबू बकर से नहीं रूठ सकता। किस लिए? आपने फरमाया है जो अबू बकर से प्यार करता है वो मुस्तफा से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखता है वो मुझ मुस्तफा से बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह अकबर। बात समझ रहे हैं? बल्कि मैं अपनी बात रोक कर यहां एक और भी गुजारिश करता जाऊं। अभी मजालिस के दौर आ रहे हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा काइंडली आप उस मजलिस में बैठें, उस महफिल में बैठें जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान की जाए, जहां सहाबा कराम की अजमत बयान की जाए, जहां अहले बैत उज़ाम की अजमत बयान की जाए। आप वहां बैठेंगे, आप रहमतों से अपनी झोलियां भर कर ले जाएंगे। मगर ऐसी मजलिस जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन इशारे किनाए से भी हो, जहां सहाबा पर तबर्रे बोले जाएं, गालियां दी जाएं, या अहले बैत उज़ाम पर तबर्रे बोले जाएं, ऐसी मजलिस पर अल्लाह की रहमत नहीं लानत नाजिर होती है। और जो बंदा भी जाता है उन लानतों को लेकर जाता है। मैं आज की निशस्त में गुजारिश करूंगा, ऐसी महफिल में बैठो, ऐसी बज़्म में बैठो, ऐसी मजलिस में बैठो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, अल्लाह की तौहीद, रसूल की रिसालत, सिद्दीक की सिदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत और हुसैन की शहादत का तज़किरा किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एहतियात करनी है आपने। अब मैं मैसेज दे के जा रहा हूं आपको, वो एहतियात करनी है। और बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस मरतबा 10वीं मुहर्रम पे आप मुल्तान शरीफ डेरा अल्लाह वाला आके देखें। रूह परवर इज्तिमा महफिल ज़िक्र इमाम आली मकाम शोहदाए करबला रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की शान और अजमत के में उनकी याद के अंदर खसूसी महफिल पाक का एहतमाम किया गया है। हर साल होता है, पिछले साल भी दोस्त आए थे, उन्होंने आकर देखा, इस साल भी आप आकर देखें और इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा कि इधर देखो कहीं तो सिर्फ ये होता रहता है, और अगर हक और हकीकत देखनी है तो डेरा अल्लाह वाला पर 10वीं मुहर्रम आकर गुजारो। सुभान अल्लाह। सुबह 10 बजे ये महफिल पाक शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर तक ये इज्तिमा होगा। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा जरूर तशरीफ लेकर आएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि ये सहाबी आपस में लड़ते थे और फलां करते थे, एक दूसरे को डिग्रेड करते थे, ऐसा कोई बात नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रोहमाउ बैनहुम, फरमाया मेरे हबीब के यारों की शान सुनो। अल्लाह फरमा रहा है ये काफरों के लिए सख्त हैं और रोहमाउ बैनहुम आपस में शीरो शक्कर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं कहां से ये मसले घड़ के मन घड़त बातें सुना के इस उम्मत का शिराजा बिखेर के रख दिया इन लोगों ने। अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। कहो आमीन, कहो आमीन। तो मैं अर्ज कर रहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से पूछें मुझसे खफा क्यों है? तो जनाब मौला अली तशरीफ लाए, उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है? अली के हुसैन अपना अबू बकर के दिल को दुखाना, आपने फरमाया मेरे दिल को दुख देना, अबू बकर के दिल को खुश करना, मुस्तफा के दिल को खुश करना, ये कैसे हो सकता है? मैं इससे खफा हूं। या रसूलल्लाह ये सलाम में पहल करते थे,
आज पहल की। मैं इसलिए कह रहा हूं अली तूने आज सलाम में पहल क्यों नहीं की? तो मौला अली ने क्या फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज शब को मैं सोया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के अंदर हूं और जन्नत की गलियों में सैर कर रहा हूं। मैं चलता गया, आगे एक बहुत बड़ा खूबसूरत तरीन मैंने महल देखा। अच्छा, और जब मैंने वो महल देखा, उस महल की तख्ती के ऊपर बाहर तख्ती लगी हुई थी, वहां लिखा हुआ था कि ये महल किसका है? ये महल उसका है जो सलाम में पहल करे, ये महल उसके लिए है। अल्लाह अकबर। कहा मेरी आंख खुल गई, मैंने तहैया कर लिया, आज सुबह अबू बकर से मुलाकात होगी ना, मैं अबू बकर को सलाम में पहल करने का मौका दूंगा ताकि ये जन्नत का महल मेरे अबू बकर को नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो लड़ते थे झगड़ते थे, इनकी मोहब्बतें तो देखो, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, जहां भी मिलो एक दूसरे को सलाम किया करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, रब्बे करीम जिब्रील को भेजकर सलाम दे रहा है और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम देता है। अल्लाह फरमाता है मुस्तफ़ा मेरी मोहब्बत में उनमें जाकर बैठो जो शब रोज मोहब्बतों और चाहतों के साथ मेरा जिक्र करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मैं उठा, मैं दरवाजा खोला और बाहर मस्जिद नबवी में आया तो वहां असहाबे सुफा, अल्लाह सबको मदीना दिखाए, कहो आमीन। असहाबे सुफा का वो चबूतरा अब भी मौजूद है मेरे भाइयों। वहां में गया, मेरे आका फरमाते हैं मैंने वहां देखा कि सहाबी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। और सुनो दीवानों, क्या कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं। और मेरे आका उनका नक्शा खुद बयान कर रहे हैं। फरमाया उनके बाल बिखरे हुए थे, उनके बाल भाइयों जुल्फे यहां तक भी हो अगर, और बंदा जब तक यूं नहीं हिलाएगा वो जुल्फे नहीं भी करती। मेरे आका फरमाते तो उनकी जुल्फें भी थी और फिर जुल्फों के साथ मोहब्बत के साथ जनू के अंदर अल्लाह का वो जिक्र कर रहे हैं, झूम झूम कर, बाल बिखरे हुए। और मेरे आका फरमाते हैं उनमें कुछ ऐसे सहाबी थे जिनके पेट की खाल कमर के साथ चिपकी हुई थी, कई कई दिन के फाका कष्टे। और फरमाया उनमें ऐसे थे कि जिनके पास सिर्फ नीचे थे, अल्लाह अकबर, नीचे सिर्फ तहबंद बांधने के लिए था, ऊपर डालने के लिए कपड़ा ना था। फकर का ये आलम था उनका। इसके बावजूद वो झूम झूम के जिक्र किए जा रहे हैं। और फरमाया जब मैं मस्जिद में आया मैंने उनके नज़ारे को देखा, उन्होंने जब मुझको देखा तो वो चुप हो गए। मैंने कहा क्या कर रहे थे तुम? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। तो मेरे आका ने फरमाया मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरी ज़ाहिरी हयाती में ऐसे लोग पैदा किए जिनके पास बैठने का तू मुझे हुक्म दे रहा है। उलमा कहते हैं इससे ये मुराद नहीं है कि उनकी अजमत ज्यादा थी, ना ना ना, शान मेरे नबी की है। मेरे नबी की वजह से सबको इज्जत और शान नसीब हुई। उनमें जनाबे बिलाल हबशी, जनाबे अबू हुरैरा रिजवानुल्लाह ताला, जनाबे सलमान फारसी जय सहाबी थे। यार उनकी पर्सनैलिटी कोई आम पर्सनैलिटी होगी? आज का कोई मौलवी उनका मुकाबला कर सकता है? आज का कोई पीर साहब ख्वाजा खाजगा उनका मुकाबला कर सकता है? खुदा की कसम ये सारे खाजगान इकट्ठे हो जाएं, सारे उलमा इकट्ठे हो जाएं, मेरे मुस्तफा के एक सहाबी की शान के बराबर नहीं हो सकते। सहाबी सहाबी है, सहाबी सहाबी। उसने किया क्या है? बाबे फरीद ने कई साल तक कुएं में लटक कर चिल्ला कशी की। बू अली कलंदर ने पानी में उतरकर 30 साल तज़किया नफ्स किया। 40 साल तक बुजुर्गों ने इशा के वजू से नमाज फजर अदा की, मगर सहाबी नहीं बन सके। तो या रसूल अल्लाह ये सहाबी कैसे बनते हैं? फरमाया सहाबी वो होता है जिसने एक बार मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ इन खुली आंखों से मुस्तफ़ा के चेहरे की तिलावत कर ली। सुभान अल्लाह। तमाम इबादत का सवाब एक तरफ
अरे चेहरा रसूल की तिलावत का सवाब एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। सहाबी आए हाय हाय अल्लाह अकबर। तो अहबाब इधर देखना, अच्छा जो झूम रहे थे, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं, इधर देखें वो झूम रहे थे, तो फिर उनको कैसे फील हुआ कि सरकार आ गए हैं? सुभान अल्लाह। वो चुप क्यों हो गए? या तो ऐसा है कि इधर देखना, जिक्र वो कर रहे थे, अल्लाह मदीना दिखा दे सबको, आमीन। जिधर से दरवाजा रोजा का हुजरा मुबारका का खुलता था, सामने ही वो चबूतरा है असहाबे सुबह का, लगता है झूम झूम के जिक्र कर रहे थे, मगर आंख लाई हुई सी दरवाजे थे, अल्लाह कदों बुआ खुले ते यार दा दीदार करिए। सुभान अल्लाह। लगता है या तो ये था, अच्छा चलो नहीं जी, वो तो इतनी मस्ती में थे, उनकी तो पगड़ी उतर गई, उनकी तो टोपी उतर गई, उनके बाल बिखरे हुए थे, हाँ ये भी है, ये भी है, वो लगे हुए हैं। तो फिर कैसे पता चला कि मुस्तफ़ा आ गए हैं? तो फिर ऐसा है कि हुजूर के जिस्म अतर की जो महक है ना, अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आला हजरत ने जिसका कहा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गूंजे खिला दिए हैं। अरे जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, ओ उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, ओ जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम बुला दिए हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब याद आ गए हैं, हमें तो जब तकलीफ होती है, दुख में होते हैं, कोई टेंशन वाक़ई होती है, हम दरूशी पढ़ के सरकार को नात के 2 शेर सुनाते हैं, जैसे उनकी याद आती है दुख गए। सुभान अल्लाह। क्या मंजर होगा यार, कितने खुशबख्त सहाबी थे, जिक्र भी करते थे। हाय 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 दीवानों, वो जिक्र यूं भी अबू हुरैरा कर सकते थे। अबू हुरैरा, उलमा से पूछो उनकी शान क्या है, कितनी अहदीस के रावी हैं,
अब मुझे अगर अपनी पर्सनैलिटी नजर आ, मैं जी ख्वाजा ख्वाजगा मैं क्यों करूं? वो कहे मैं अल्लामा साहब की जै हो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा बड़े भुलक्कड़ थे, कोई बात याद ही नहीं रहती थी इनको, कोई बात ही नहीं याद रहती थी, मेमोरी इतनी वीक थी इनकी। एक दिन हजूर की बारगाह में आ गया, कहने अल्लाह जुबाला तू सखियां दा सखी है, महबूबा मैनू दस मैं केड़े पासे जावां। महबूब कोई गल याद ही नहीं रहती, कोई बात ही नहीं याद रहती, मेमोरी इतनी वीक है मेरी, तो महबूब करम फरमाए। अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा जी अपनी चादर बिछा। कहता मैं झटपट इंज करके ना चादर खोल के रखी, सोने आए लो। कहते जैसे चादर बिछाई ना तो हजूर ने यूं किया, इधर देखो, हजूर ने बुक भरे, सुभान अल्लाह, मुट्ठी नजर ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो हजूर ने यूं किया। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने जल्दी जल्दी चुकिया, उन्होंने इंज किया तो उन्होंने सीने नाल ला लिया। सुभान कहते हैं उसके बाद मेरे मेमोरी का ये आलम है कि हजूर जो फरमाते आ रहे अंदर नक्श हो जाता था मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे ना हजूर दियां गल्लां करिए और जिते बैठो मदीने आले दियां गल्लां कीतिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गल्लां करो मदनी मन ठार दियां, तेरी सा नहीं जे मेरी सरकार दिया। गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो, 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 हाथों के, गल्ला करो, 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 ठार दिया, ऐसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, ऐसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, ऐसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। गल्ला करो, 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 मदनी मन ठार दिया, ऐसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, ऐसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जान सारी दुनिया दी, जान सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जान सारे जुल्फाते चेहरा बदहा, वल्लल जुल्फाते चेहरा बदहा, वल्लल जुल्फाते चेहरा बदहा। सूरतां कुरान दिया सूरतां कुरान दिया, सूरतां कुरान दिया, सूरतां कुरान दिया, पुकार दिया, रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। गल्ला करो, 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 मदनी मन ठार दिया, ऐसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। एवें नहीं जे
रिसान जे मेरी सरकार दिया रिसान जे मेरी सरकार दिया आका तेरे जलवे खुदा दे जलवे आका तेरे जलवे हो मदनी तेरे जलवे हो मदनी तेरे जलवे हो मदनी तेरे जलवे हो मदनी तेरे जलवे हो अरबी 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 तेरे जलवे हो मदनी तेरे जलवे हो मदनी तेरे जलवे हो मदनी तेरे जलवे हो मदनी तेरे जलवे खुदा दे जलवे चुमदा है तेरे जलवे जिब्रील चुमदा है तेरे जलवे जिब्रील चुमदा है तेरे जलवे शाना उचिया शाना उचिया शाना उचिया जाना उचिया जाना उचिया जाना उचिया जाना उचिया जाना उचिया जाना तेरे यार दिया रिसान जे मेरी सरकार दिया गल्ला करो 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 मदनी दिया गल्ला करो मदनी दिया गलनी मदनी 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 यासी मदनी यूहा 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 मदनी यासी मदनी ताहा मदनी जोहा 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 मदनी ताहा मदनी मदनी मन थार दिया रिसान जे मेरी सरकार दिया रिसान जे मेरी सरकार दिया आका तेरे जलवे खोता ते जलवे मदनी तेरे जलवे हो 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 आका तेरे जलवे हो आका तेरे जलवे हो आका तेरे जलवे हो आका तेरे जलवे खुदा ते जलवे आका तेरे जलवे खुदा ते जलवे आका तेरे जलवे खुदा ते जलवे जिब्रील चुमदा है तेरे जलवे जिब्रील चुमदा है तेरे जलवे शाना उचिया 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 अल्लाह तेरे यार दिया रिसान जे मेरी सरकार दिया गल्ला करो 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 मदनी मन थार दिया रिसान जे मेरी सरकार दिया सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੇ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਯੱਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਹਰਾਮ ਤੇ ਬਿਦਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਰਬੀ ਬਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਜੀ ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣ। और संगी गया तो सऊदी अरब
सऊदी अरब तो होके वापस आया, कहता बाबा मेरा तो बड़ा दिल उदास है। मैं कि यार उतों होके आया तेरा दिल उदास, कहता सौ रब दी जेड़े नज़ारे मदीने वाले ते तेरी महफिल च लभदे ना। इत्थे आया आके झूमिया रोया ते हजूर दी याद है, आहा कहता खुदा दी कसम बाबा सरूर आ गया, दिल साफ हो गया। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप अपनी पर्सनैलिटी ना देखा करें, ये जो अल्लाह हम कर रहे हैं ना, ये रूह की ग़िज़ा है। क्या है भला? हमारा जिस्म तवाना हो गया है, रूह हमारी कमज़ोर है। जिस्म सवारी की मानद है, रूह सवार की मानद है। और आप यकीन करें, चूंकि सवार कमज़ोर हो गया है इसलिए सवारी हमें घुमाती है। वो कभी इधर पीने पिलाने के चक्कर में, कभी कश के चक्कर में, कभी उत्ते ले जाती है, कभी इत्ते ले जाती है। लाइफ हमारी ख़राब होगी। तो आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, फ़कीर दावत फ़िक्र देता है, अल्लाह का जिक्र किया करो। और नमाज एक ऐसी इबादत है, आप यकीन करें कि जिसके ज़रिए से जिस्मानी एक्सरसाइज भी हो जाती है, रूहानी एक्सरसाइज भी हो जाती है। नमाज को सही तरीके से अदा कर, काइंडली नमाज न छोड़ा करें। आप जितने मर्जी बिजी हैं काम रोक कर, असल में नमाज है क्या? नमाज मुलाकात खुदा का नाम है। अल्लाह को नहीं पता ये सवारी में जा रहा है, अल्लाह को नहीं पता ऑफिस में, अल्लाह को नहीं पता तू लूमे चला रहा है, अल्लाह को नहीं पता होमवर्क कर रहा है, अल्लाह को पता नहीं है कि इसका कल टेस्ट है, उसे नहीं पता इसने जॉब पे जाना है, सारा पता है। मगर वो कहता है पहले मैनू मिल ले आके ते चंगा रहेगा, मैं तेरे सारे रस्ते हमवार कर छड़ांगा। नमाज न छोड़ा करो, पढ़ोगे छोड़ोगे। और ये जो जिक्र की दौलत है ना, ये जिक्र की दौलत ये कहाँ से नसीब होती है? अल्लाह वालों की निस्बत से नसीब होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है फसालो आला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से जिक्र को सीखो अगर तुम्हारे इल्म में नहीं। तो जो जिक्र को सिखाते हैं उनको पीर कहा जाता है, जो जिक्र को सीखते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। ये जो पीर और मुरीद का जो कंसेप्ट है वो ये है, ये नहीं है कि कहते हैं वो ठग है, वो तुम्हारा पीर है, ये भंग पीने वाला पीर है, ये चरस पीने वाला पीर है, ये मवाली जो बैठा है पीर। नहीं, हम ऐसे पीरों को पीर नहीं कहते। ये पीरों के नाम पे बदनुमा दाग और बदनुमा धब्बा है। खुदा की कसम, पीर हवा में उड़ता नजर आए, पानी पे तैरता नजर आए, आग निगलता नजर आए, शरीयत रसूल का अगर तारिक और कातिल है वो शोभदाबाज हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली की पहचान ये है, इजारो ज़ोकिर अल्लाह, जिसके चेहरे को देखने से अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। और सुनो दीवानों, आखिरी गल सुनो, ये जो महफिलें होती हैं ना, जैसे वहां मजलिस सजी थी, असहाबे सूफा ने सजाई, तो जिब्रील आए कि आका अल्लाह फरमाता है तुसी भी इन्हां विच बैठो, इन्हां नाल बहो। वहां जाके हजूर मीरे महफिल बनकर बैठे, और आप यकीन करो अल्लाह फरमाता है आना जलीसो मन जाकरनी, मैं जाकिर का हम नशीन होता हूं। यानी बंदा जब जिक्र करता है अल्लाह फरमाता है मैं वहीं होता हूं। और खुदा की कसम दीवानों, जहां खुदा है वहीं तो मुस्तफा है। इसलिए इन महफिलों में आकर थकावट दूर हो जाती है, सेहत अच्छी हो जाती है, जंग उतर जाता है, सोचें ठीक हो जाती हैं, ईमान पक्के हो जाते हैं, और हमारी झोलियां मुरादों से भर जाती हैं। ऐसी महाफिल का इनकाद किया करें, अपनी बस्तियों के अंदर खर्च करना पड़े अल्लाह के नाम पे खर्च किया करो। और यकीन जानो अल्लाह अपने नाम पे खर्च करने वालों को कभी तंग दस्ती नहीं देता। वो फरमाता है मेरे नाम पे एक दे 10 दुनिया 70 आखिरत में अता करूंगा, वो जरूर अता फरमाता है। तो आप मेहनत किया करें, दावत दिया करें। बेहमदे ताला आपके इसी लाहौर शहर के अंदर हर अंग्रेजी महीने के दूसरे हफ्ते को मुख्तलिफ जगहों पर मंथली हमारी महाफिल का इनकाद होता है। आज हमने पहले हफ्ते महफिल की है, इसलिए कि पहला हफ्ता हमारा मुल्तान शरीफ होता है, दूसरा लाहौर होता है। पहले हफ्ते इसलिए किया है कि वहाँ हम 10वीं मुहर्रम का इज्तिमा कर रहे हैं, इसलिए हमने डेट चेंज की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा, ये हमारे दो शहजाद मुगल साहब बैठे होंगे, शहजाद साहब, साकिब साहब बैठे, साकिब साहब सुभान अल्लाह, ये बड़ी प्यारी नात ही पढ़ दे जी, सुभान अल्लाह। रूह परवर प्रोग्राम होगा, और यहाँ हमारे हजरत जनाब सरफराज खान साहब बैठे होंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये हमारे खलीफा मजाज हैं लाहौर के, सुभान अल्लाह। ये आबिद स्ट्रीट, सरदार चौक, मुनव्वराबाद, गाजी रोड हैं, गाजी हैं इवें लाहौर कैंट के अंदर ये दो दावत न मिले हैं ना। तो आप दोस्तों ने उसकी तैयारी रखनी है। मैं 10वीं मुहर्रम को आपका इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं एक मरतबा फिर सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखसूर राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम समझ देता है। अल्लाह ताला आज राणा साहब वास्ते दुआ भी करनी, अल्लाह ताला सेहत ता फरमावे। हाँ जी लो जी। हाँ बाबा अली अहमद का ऐलान सुनो भाई। हाँ हाँ तुहानू लै ही जावांगे, लैके भी आवांगे। ओ अल्लाह हाँ ये एकदम हैरान हुए, कहते लंगर सिर्फ अल्लाह वाला कराओगे या दूसरा भी कराओगे? नहीं भाई, आपको रूहानी लंगर भी करवाएंगे, जिस्मानी के लिए लंगर करवाएंगे इंशाअल्लाह। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, काम धंधा छोड़ छाड़ के आगे बैठे हो, थोड़ी पूरी टीम का शुक्रिया। हजरात उलमा तशरीफ लैके बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी। हाँ तेरी मेहरबानी, एक पक्का भी नहीं लाया तू तेरी मेहरबानी यार। इन्हें सोचा है कि मौसम ठंडा है, पक्का चल पिया कि सह ना जान है ना। गल सुन, मैनू वेख रहे हैं मैं की कर रहा, हाथ ही ला रहे, नजर आ रहे हैं तेनू? एन दा महफिल मेरे वास्ते पक्का बेशक लावे ना लावे, मेरे राणा साहब वास्ते जरूर लावे। तेरी मेहरबानी, ठीक है काइंडली जी। हाँ की कह रहे हो बाबा जी? हैं हो गया? हाँ सूफी शहबाज साहब भी ऐलान कर रहे हैं। सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आबाद फरमावे। ये जो बयान मैं करता रहा हूँ, ये बयान रिकॉर्डेड है मेरे भाइयों। फेसबुक पे मेरे नाम का पेज बना हुआ है, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ। आप वो खोले, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपको बयानात मिलेंगे। आज का बयान एक दफ़ा सुनना, फिर सुनना, फिर सुनना। एक गल बड़ी काम दी सी, तुहानू याद रहेगा। और बाकी बयानात भी सर्च किया करो। और कल इंशाअल्लाह सही वाल के अंदर प्रोग्राम होएगा और इंशाअल्लाह तुहानू लाइव विखावांगे। वमा अलैना इल्लल बलाग नबी पाजी। जिथे बैठे हो अपनी जगह ते खड़े हो, दरूदो सलाम, इज्तिमाई दुआ, लंगर, फिर इजाजत इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला कौन सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला कौन सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला कौन सलामत गुजरा है जो आपकी याद में वक्त गुजरा है, जो आपकी याद में ऐसे नूरानी सायत पेला कौन सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला कौन सलाम। इतना देते देते हैं झोलियाँ, इतना देते हैं भर देते हैं झोलियाँ। उनकी जो दो सखावत बेला हौसला इलाही सदकाए जुल्फे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। जिक्र अल्लाह 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 अल्लाह
तमाम दोस्त अपनी अपनी जगह ते तशरीफ रखो।